एससी का यज्ञ में बैठेगा, हम नहीं बैठाएंगे। मैं बाबूलाल यादव अनजाने में हुई इस त्रुटि के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। यादव जी कहाँ गए थे जब यादवों की चुटिया उखाड़ी जा रही थी कथा करने पर, मूत्र विसर्जन उन पर किया जा रहा था? ये कहाँ मर गए थे उस समय जब एक मुख्यमंत्री का धुलवाया जा रहा था, गोबर से लिपवाया जा रहा था, गंगा जल और गाय के मूत्र से शुद्ध कराया जा रहा था? तब उन्हें एहसास हुआ था। पूरे देश में बहुत सारे जो एक्टिविस्ट यादव हैं वो ये कह रहे थे कि अरे ये तो अन्याय हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। लेकिन जब तुम किसी के साथ अन्याय करते हो, छुआछूत करते हो, भेदभाव करते हो, तो तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती? यादवों में जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो समानता की बात करते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं, अन्य तरीके से लोग समान दृष्टिकोण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो न्याय के लिए लड़े हैं, हम तो योद्धा हैं। लेकिन जब ऐसे भेदभाव वाली चीजें निकल कर आती हैं तो उनके मुंह में दही जम जाती है। हमारे एक प्रोफेसर साहब है लक्ष्मण यादव, उनका कोई टिप्पणी इस घटना पर नहीं आई। एक मेरे मित्र हैं रामाचल सिद्धार्थ यादव जी, वो बड़ी समानता की बात करते हैं, बड़े अम्बेडकर बात की बात करते हैं, लेकिन इस घटना पे उनका कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन पीडीए की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं पीडीए के नाम पर, उनकी भी कोई टिप्पणी नहीं आई। क्या सिर्फ वोट लेने के लिए पीडीए जैसे झूठे और खोखली बातें की जाती हैं? क्या जय भीम और बाबा साहब का फोटो सिर्फ दिखाने के लिए और अनुसूचित जाति और बाबा साहब के अनुयायियों को राजनीतिक इस्तेमाल के लिए हाथ में लिया जाता है? ये बड़े शर्म की बात है। ये उतने शर्म की बात है कि जब एक यादव कथा की बात करता है या कथा कराने की बात करता है तो मध्य प्रदेश में ब्राह्मण उसकी चोटी उखाड़ लेता है। जो भेदभाव तुम्हारे साथ हुआ, जिसको तुम्हें करने के लिए मनाही की गई है धर्म में, उस काम को तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर मूत्र विसर्जन होगा ही, चोटी तुम्हारी उखड़ेगी ही, नाक तुम्हारी रगड़वाई जाएगी। अरे शूद्र को शासन करने का अधिकार किसने दिया? मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव तो गंगा जल और गाय के पेशाब से शुद्धिकरण होगा ही, फिर तुम्हें चिढ़ क्यों लगती है? जब तुम ये कह रहे हो वैदिक परंपरा, अबे कान खोल के सुन, ये लोकतंत्र चल रहा है और हम देखेंगे तुम्हारी वैदिक परंपरा और तुम्हारी इस छुआछूत और भेदभाव वाली व्यवस्था को। हम कराएंगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज, चाहे सीकर का कोई कराए या ना कराए, हम कराएंगे। हम देखेंगे तुम कितने बड़े सामाजिक नेता बन गए हो कि तुम लोगों का बहिष्कार कर दोगे, उन्हें रोक दोगे सार्वजनिक स्थानों से आने जाने पर। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी, राजस्थान के सीकर में घटना सामने आ गई है। वहाँ पर जो बाबूलाल यादव हैं वो एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं और उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया अपने गांव में पंचायत के बीच में कि हम जो यज्ञ करने जा रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं मंदिर पर, वहाँ पर कोई भी एससी जो है व्यक्ति और एससी महिला उसमें शामिल नहीं हो सकती। आज देश में जो है संविधान लागू है और सबको बराबर का हक देने की बात की जा रही है। तो ये जो है मनाही की गई है हवन में बैठने के लिए एससी एसटी महिला पुरुषों के लिए, तो पूरे इस मामले को आप किस तरह देखते हैं जो ये बहिष्कार सा कर दिया गया है राजस्थान के सीकर में बाबूलाल यादव के द्वारा? बात आई है कि यादवों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का बहिष्कार किया है कि वो होने वाले हवन यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। ये अपने आप में बड़ा दुखद है। खुद चौथे वर्ण का व्यक्ति है जो खुद भेदभाव का शिकार होता रहा है, आज उसने भेदभाव करने की नीति को अपना लिया। यादव कम्युनिटी आज जितना भी अपने आप को मजबूत स्थापित कर पाई है वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बाद ही तो हो पाया। इक्वालिटी और समता की बात करने वाला भारत का संविधान, सबको न्याय देने वाला भारत का संविधान, उसके बावजूद भी जब इन्हें अधिकार मिल गए, सांसद हैं, बहुत सारे विधायक हैं, ये सब संविधान की देन है और ये धर्म की पगडंडी पर चलने का काम कर रहे हैं। इन्हें डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को कि सारी चीजें तो संविधान से प्राप्त की और बात करता धार्मिक स्तर पर आकर। लेकिन जो ऐसी समाज है, जो बहुत बड़ा समाज बताया जाता है पूरे देश में, इनका भला यज्ञ में बैठने से होगा या कॉलेज में बैठने से होगा, यूनिवर्सिटी में बैठने से होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिरों में जाते ही क्यों हैं जब इन पर वहाँ जूत मारे जाते हैं या वहाँ पर इनके साथ में धक्का मुक्की की जाती है, बाहर फेंक दिए जाते हैं मंदिर से। बात हवन में जाने की नहीं, बात मंदिर में जाने की नहीं, बात है इक्वालिटी की, समानता की। बात समानता की है, बात सम्मान की है, बात गरिमा की है।
बात संवैधानिक अधिकार की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, आज अगर हिंदू धर्म टिका है ना इस देश के अंदर, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की वजह से टिका है। वरना देखिए आपको इस्लाम में ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे मुसलमानों के, त्यागी लगा हुआ मिलेगा, राजपूत लगा हुआ मिलेगा, गुजर लगा हुआ मिलेगा, अन्य अन्य दुनिया भर की जातियां तुम्हें जो हिंदुओं में हैं वो मुसलमानों के अंदर मिल जाएंगी। ये वो कौन लोग हैं किन्होंने इस्लाम को अपनाया था, बताइए मुझे। ये वही लोग थे जो आज अपने आप को हिंदू रक्षक बताते हैं। उस समय तुम्हारे बुजुर्ग क्यों मुसलमान बने? मुझे एक भी सिंगल जाटव, चमार, वाल्मीकि, धोबी, गरड़िया या तुम्हारा जितने भी अनुसूचित जातियों में जातियां हैं उनमें से एक भी जाति अगर मुसलमानों में दिखा दो, अपनी मूंछें कटवा दूंगा। लेकिन वो तो तलवार के दम पे बन गए थे ना मुसलमान। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस धर्म को धोखा देने वाले इस धर्म के रक्षक कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम धर्म की बात करें तो ये धर्म वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ओबीसी में यादव हो, जाट हो, गुजर हो, 54% के आसपास, 55% के आसपास जनसंख्या इस देश के अंदर है, वो शूद्र वर्ण में आती है। ओबीसी की शूद्र को तो धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत है ही नहीं, तभी तो यादवों की चोटी उखाड़ी गई, तभी तो उन पर मूत्र विसर्जन किया गया, तभी तो उनकी चांद गंजी की गई, तभी तो उनसे नाक कड़वाई। लेकिन तुम भाषा तो वही बोल रहे हो कि हमारे यज्ञ में, अगर हमारे हवन में अनुसूचित जाति के लोग आए तो उनका हम बहिष्कार करते हैं, हमें उनको हम एंट्री नहीं देंगे। क्या पता है विघन डाल दें यज्ञ में, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये अम्बेडकरवादी हैं, ये जो जातियां जो हैं एससी की। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इस धर्म को बचाने के लिए, इस धर्म को अखंडित बनाए रखने के लिए 1935 में एक किताब लॉन्च की थी जिसका नाम है जाति का विनाश। और जो मूर्ख लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके अनुयायी नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो इस किताब को पढ़ लें, उन मंदबुद्धि लोगों का दिमाग खुल जाएगा। उन्होंने इनसे ये कहा था कि तुम ये भेदभाव, छुआछूत को समाप्त कर दो, वरना इस देश में जो दूसरे धर्म एंट्री कर चुके हैं जैसे क्रिश्चियन, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, अल्पसंख्यक हो जाओगे। तुम्हारी अपनी क्या औकात रहेगी? तुम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाओगे। तो डॉक्टर अंबेडकर को इन लोगों ने क्या कहा था? धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही, अलग अलग नाम दिए थे। इतने बड़े मूर्ख, उच्च कोटि के मूर्ख, जो आदमी ये बता रहा है कि तुम अगर अपने सिस्टम के अंदर जो तुमने ऊंच नीच की जो भावनाएं पैदा कर रखी हैं, जाति व्यवस्था की जो भावनाएं पैदा कर रखी हैं, जो छुआछूत की व्यवस्थाएं पैदा कर रखी हैं, ये तुम्हारे धर्म को कमजोर कर रही है। देश के अंदर कितने अंग्रेज आए थे? अरे 150 लोगों की बटालियन थी। अगर उस समय इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हथियार उठाने के अधिकार होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूं, यह देश कभी गुलाम नहीं होता। ये गुलाम देश उन लोगों ने कराया जो अपने आप को विशेष श्रेणी का बताते हैं, रक्षक बताते हैं, धर्म का रक्षक बताते हैं, राष्ट्र का रक्षक बताते हैं। बिक गए वो लोग। लेकिन हिंदू धर्म तो जाति की मजबूत दीवारों पर टिका हुआ है। देखिए, 6743 जातियां हैं आज की डेट में हमारे देश में। डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में कहा था, मैं 2026 में ये बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर इस धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ये छुआछूत भेदभाव बना रहा तो जितने भी धर्म आकर यहाँ पे फले फूले हैं, आज क्रिश्चियन बड़ी संख्या में देश के अंदर सर्वाइव कर रहा है। सरदार सिख धर्म बना हिंदू धर्म से कटकर, जैन धर्म बना हिंदू धर्म से कटकर, बौद्धिस्ट बने हिंदू धर्म से कटकर। इवन यहाँ पर जो मुसलमान हैं, ये कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, ये भी हिंदुओं से कन्वर्ट हुआ है। आज जो भारत के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है, जो यहाँ पर पैर पसार रही है और बड़ी संख्या में लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो कोई विदेश से 2-4 क्रिश्चियन आए थे? वो कौन लोग बन रहे हैं? वो किसी मुगल भी तो आए थे यहाँ पर। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं उसी बात को कह रहा हूं। तो ये जो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, वो इसी धर्म से कन्वर्ट होके हुए हैं दूसरे में, इसकी छुआछूत और गैर बराबरी और ऊंच नीच की व्यवस्था के कारण प्रताड़ित होकर वही कह रहा हूं। हिंदू धर्म को कमजोर कोई नहीं कर रहा। हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म के अपने आप को पैरोकार कहने वाले, हिंदू धर्म में जो खुद को श्रेष्ठ बताने वाले लोग हैं, वो हिंदू धर्म के मतलब दुश्मन है। वो हिंदू धर्म के रक्षक नहीं है, दुश्मन है वो हिंदू धर्म के। ये ऊंच नीच नुकसान पहुंचा रही है हिंदू धर्म को। कितना कमजोर कर दिया।
आज देखिए ना 17% बताते हैं मुसलमान भारत में। लेकिन जाति और ऊंच नीच लेकिन जाति और ऊंच नीच की जो व्यवस्था है हिंदू धर्म में, यही तो उसकी खासियत है हिंदू धर्म की। अगर ये खासियत है तो आज भारत में मुसलमान 17% क्यों पहुंच गए, कहाँ से आए? दूसरा, आज क्रिश्चियन कितना जाति है? मुसलमानों में भी हैं। अरे भारत से संबंधित जितने भी देश हैं, एशिया के जितने लगे हुए हैं, ये बीमारी तो भारत से जन्मी है, जाति की। जाति की। चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल, श्रीलंका, मैं कह रहा हूं जितने भी आसपास के देश हैं भारत के संपर्क के, उन सब में जातियां हैं, सब में जातियां हैं। और वो जाति की जो बीमारी है वो भारत से गई है, कहीं से नहीं आई। लेकिन अब तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनेऊ पहनाए गए हैं जो ऐसी जाति के लोगों को, उनको हिंदू धर्म में जो है जो सम्मान दिया जा रहा है, उनको जनेऊ दे करके कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं और वो भी आप सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सकते हैं। मतलब उनमें कुछ सुधार किया जा रहा है, ये इनको प्रलोभन दिया जा रहा है या वाकई में उनको जो स्वीकार किया जा रहा है? नहीं, वो दूसरा शब्द है जो आप नहीं कह पाए। वो ये कह रहे हैं, मैंने वीडियो देखा था कि मैं चमार ब्राह्मण हूँ, ये जनेऊ मेरा, मैं धोबी ब्राह्मण हूँ, ये मेरा जनेऊ है, और मैं जाट ब्राह्मण हूँ, ये मेरा जनेऊ है। अन्य अन्य जाति के लोग अपने आप को पीछे ब्राह्मण लगा के बोल रहे हैं। तो जनेऊ लीला चल रही है। हाँ, जनेऊ लीला चल रही है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपने जनेऊ पहन लिया और आप जाट ब्राह्मण बन गए, आप गुर्जर ब्राह्मण बन गए, आप यादव ब्राह्मण बन गए, आप चमार ब्राह्मण बन गए, आप वाल्मीकि ब्राह्मण बन गए, आप धोबी ब्राह्मण बन गए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ ब्राह्मण जी आपसे, जो नए नए बने हैं आप, कि अब आप मंदिरों में जाके पुजारी का काम करना शुरू करो, रोटी बेटी का रिश्ता कराएं। और फिर जो आपसे पहले वाले हैं, अब तो तुम भी ब्राह्मण बन गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अब तो बेटी रोटी का रिश्ता करना चाहिए। फिर आपको जो जो काम पुरोहितों के हैं वो सारे करने चाहिए। अब तो आप वो व्यवस्था को छोड़ दो, वाल्मीकि को अपना सफाई का काम छोड़कर अब मंदिर में बैठकर पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि अब वो ब्राह्मण बन चुके हैं। और जो अन्य काम कर रहे थे लोग, उन्हें अपने काम छोड़कर अब तो ब्राह्मण अब जूता सिलेगा क्या? क्योंकि अब जो जूता सिलने वाला या जो वैसे काम है कुछ सवाल तो ये जो है, क्या वो अब ऊंचे पद पर जाकर के इनको सम्मान मिल पाएगा? ये कुछ नहीं, थोड़े से मूर्ख को ज़्यादा मूर्ख बनाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, थोड़े से मूर्ख को ज़्यादा मूर्ख बनाने वाली प्रक्रिया है। ये ना तो कभी था ना कभी है। आप देखिए, क्या नाम है उनका जिनकी आँख खराब है, जगत गुरु हैं जो रामभद्राचार्य, क्या कहते हैं, मिश्रा, दुबे, पांडे, हम इन्हें पंडित मानते ही नहीं, हम ब्राह्मण मानते ही नहीं। क्या कहते हैं वो ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानते, हम ब्राह्मण। तो ये जो नए नए बने हैं बरसाती मेंढक ब्राह्मण बता रहे हैं अपने आप को जनेऊ पहनकर, वो उन्हें ब्राह्मण मानेंगे? अरे वो खुद को धोखा दे रहे हैं, वो अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। तो ब्राह्मण बन गए तो क्या ये अब आरक्षण छोड़ देंगे क्या? जो सरकार से आरक्षण मिलता है वो तो इन्हें छोड़ देना ही चाहिए। दूसरी बात एक और है, जिस तरीके से यहूदी किसी को नहीं बनाया जा सकता, यहूदी के पेट से ही जन्म लेगा, उसी तरीके से ब्राह्मण किसी को अलग से नहीं बनाया जा सकता, जाट किसी को अलग से नहीं बनाया जा सकता, जाटव किसी को अलग से नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं आप? लेकिन जैसे जनेऊ पहनाकर लोग खुद को ही गाली बक रहे हैं, ये सब तो हो सकता है, गुमराह किया जा सकता है लोगों को, लोग गुमराह ही हो रहे हैं और उसी को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। इतने बेशरम मक्कार लोग इस देश में हैं कि वो कुछ भी करा देते हैं लोगों से।